पहले से ही एंगेज है तो फिर दूसरा कितना भी लाइन मिलाने की कोशिश करेगा तो फ़ोन नहीं मिलेगा ना। हमारा मन अगर परमात्मा से एंगेज होगा तो फिर दुनिया वाले कितना मर्जी लाइन मिलाने की कोशिश करें, नहीं मिलेगा। बात असल में ये है कि हम राबिया वाली स्थिति नहीं बनाते कि मुझे भगवान से फुर्सत ही नहीं है। अभी भी भगवान से फुर्सत पाके संसार के चिंतन में चले जाते हो। गलती सबसे बड़ी यही है। अगर सबसे मन हटा के और परमात्मा में मन रखो तो फिर तो कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। अब दुनिया में ये सब तो होता रहेगा, कोई शब्द बोलेगा, कोई बात बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, ये सब तो चलता रहेगा। अब एक एक बात का चिंतन करने बैठ जाएं तो फिर हम अपने स्वरूप में मन कब रखेंगे। इसी के लिए गुरु ने आपको बोला है कि ये जगत मिथ्या, जगत की बातें मिथ्या, ये सब शोर मिथ्या, आवाज़ें मिथ्या। और आप जानते हो कि कभी कभी कई लोग स्वभाववश भी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं गलती पर हैं तो ही अगले बोलते हैं, पर कई लोग स्वभाववश बोलते हैं। कई लोगों को मौका चाहिए होता है झगड़ा करने का, कमेंट्स करने का, नेचर में शामिल है उनके। अब जब हम किसी के स्वभाव को जान ही गए हैं तो फिर बार बार उसकी बात का पकड़ना, चिंतन करना, इसकी ज़रूरत ही क्या है। इग्नोर करना सीखो। उल्टा वहाँ से भी सीखो कि शुक्र है हम गुरु की शरण आ गए, नहीं क्या पता हमारे स्वभाव इससे भी बुरे होते। कोई कुछ कह थोड़ी ही सकता है। आज दुनिया में जितना आपको दूसरों के स्वभाव गलत लगते भी हैं तो ये भी तो संभव है ना कि हमारे स्वभाव इससे भी बुरे हो जाते अगर हम गुरु के पास नहीं आए होते। पता नहीं अगलों के साथ क्या परिस्थितियां रहीं, क्या उनका सोचने का रवैया है, क्या उनके अंदर जहर भरा हुआ है, कोई जानता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के रिएक्शंस करता है तो ज़रूर उसकी कोई मजबूरी तो होगी बेचारे की अंदर से। तो तुम करुणा धारण करो ना। देखो, जब क्रोध को करुणा से जीतते हैं तो किसी के क्रोध का चिंतन नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर क्रोध के साथ क्रोध का उबाल आता है, इसीलिए चिंतन रहता है। अगर आप करुणा का भाव रखेंगे कि परमात्मा पता नहीं अगले की कौन सी मजबूरी ऐसा करा रही है, हे ईश्वर उसको भी शांति देना, अपने अंदर भी सीखते जाओ, शल किसी की शांति का उपाय कर पाएं, कारण बन पाएं। जब ऐसी ऐसी भावना करोगे तो किसी का क्रोध भी बुरा नहीं लगेगा, अंदर बल्कि प्यार आएगा, शुक्राना निकलेगा। सोचेंगे कि ठीक है, जो परमात्मा की तरफ से हो रहा है बहुत अच्छा है, इसमें भी मेरी भलाई है। बहुत कुछ सोच सकते हैं। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे, भाई परसों सब ने बोला बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, तो बता रहे थे कि आज न्यूज़ में आया है बारिश के कारण दिल्ली का पोल्यूशन ही सेटिस्फैक्ट्री हो गया। कहाँ वेरी पुअर था, सेटिस्फैक्ट्री हो गया। तो मैं बोल रहा था कि हर हरकत में बरकत है ना, अगर ध्यान दें। अब ऐसे सब कितना उलझे, बिन मौसम बारिश आ गई, पूरा दिन बारिश नहीं रुकी, रात को बारिश नहीं रुकी, और पॉल्यूशन से हमको कितनी बीमारियां हो रही थी। भगवान ने कृपा करी, बारिश करके उस पॉल्यूशन को ख़त्म किया। अब हरकत में तो बरकत है अगर हम ढूंढ पाएँ। चलो, किसी ने कुछ कहा, हमें अपने को जांचने का मौका मिला, हमें अपने को सुधारने का मौका मिला, हमारे अंदर और ज्ञान का चिंतन चला, गुरु से जुड़े। समझो आज आपको विक्षेपता भी आई तो फिर कोशिश तो की होगी ना ज्ञान का विचार देने की। अच्छा, हिम्मत करी फिर आज सत्संग में आके प्रश्न करने की, तो बल्कि शुक्राने मानो, अगला तुम्हें भगवान से जोड़ ही गया। कोई बात नहीं, अगर उसके स्वभाव में कुछ खोट है भी सही तो तुम्हारे लिए फिर भी कुछ तो अच्छाई कर दी ना अगले ने। तो क्यों ना हम उस अच्छाई को पकड़ लें और जो गलत विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सबको अपने अंदर से हटा दें।
ज़्यादा अच्छी बात है। बजाय किसी के विकार का चिंतन करें, बजाय किसी की बातों का चिंतन करें, उतनी देर हम भगवत चिंतन करते हैं। और भगवान तो हमेशा ही हम लोगों को एक बात बोलते थे कि किसी की भी गलती का चिंतन मत करो, बल्कि उससे भी सीख के और आगे बढ़ जाओ। किसी के भी विकार को मत देखो, पर वहाँ से भी सीखने की कोशिश करो कि हम सीख के और अपनी उन्नति कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, हम अंदर अपने मन को हटा पाएं वहाँ से। ये कोशिश हम भी तो कर सकते हैं ना। और हम जो सोच रहे हैं अगले के अंदर ये बुराई है, ये बुराई है, ये सोच के देखो कि हमारे अंदर भी तो कोई विकार है। क्या हम पूरी तरह निर्विकार हैं? क्या हम पूरी तरह माया रहित हैं? क्या हम अंदर से किसी विकार के अधीन नहीं हैं? हम कंप्लेंट कर रहे हैं, सामने वाला क्रोध करता है, तो अपने अंदर देखो क्या हमने क्रोध पूरी तरह से जीत लिया? जब हमको सत्संग सुनने के बाद भी क्रोध आ जाता है, अब अगले को आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? शिकायत तो हम तब करने के हकदार हैं ना जब हमारे अंदर कुछ ना चल रहा हो। हमारे अंदर भी तो माया है, हमारे अंदर भी तो कामनाएं हैं, हमारे अंदर भी तो क्रोध के स्वभाव हैं। जब अपने अंदर अभी तक कमियां हैं, फिर दूसरे की कमी का क्या चिंतन करना? जब सब लोग वेश्या को पत्थर मार रहे थे तो क्या बोला क्राइस्ट ने कि इसको पत्थर वो मारे जो खुद निर्दोष हो। भाई पत्थर क्यों मार रहे हो? सबने बोला धर्म ग्रंथ में लिखा है पापी को पत्थरों से मारो। उन्होंने बोला ठीक है मारो तुम, लेकिन अगली लाइन पढ़ो ग्रंथ की। धर्म ग्रंथ कहता है पत्थर वो मारे जो खुद निष्पाप हो। सबके हाथों से पत्थर गिर गए, क्योंकि हर एक को अपनी स्थिति तो पता थी कि मैं तो अंदर से निष्पाप हूं नहीं, लेकिन दूसरे को पापी जान के पत्थर सब मार देते हैं। यही तो गलती है ना। दुनिया में आप देखो जितनी पर चर्चा करते हैं, दूसरों के दोष ढूंढते हैं, किसी भी बात पे फटाफट रिएक्ट करते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है, ये सब काम कौन करता है? जो अपने पाप को नहीं जानता है। अगर हम अंदर से अपनी गलती को जाने, अपनी कमी को जाने, तो किसी के लिए बात करने में भी डर लगेगा कि हम कैसे किसकी बात कर सकते, क्योंकि हमारे तो अपने अंदर ही बहुत दोष है। अब इसी तरह से जो कंप्लेंट करते हैं आप, दूसरा व्यक्ति ऐसे बोलता है, अच्छा तो क्या आप कभी नहीं बोलते? आपका अपने स्वभाव पे वश आ गया पूरा पूरा, आपके अंदर से कभी रूड वर्ड्स नहीं आते, आपको कभी विक्षेपता नहीं होती, आपको कभी उलझन नहीं होती? आपको भी होती है। और फिर ऐसा नहीं कि हमेशा सामने वाला गलत है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, आप लोग करते बहुत अच्छा उनके लिए। आजकल वो समय नहीं है जैसे पहले बच्चे करते थे और लड़ाइयाँ झगड़े थे घर में। कंफर्ट्स हैं सबके पास, सोर्सेज हैं, मेड्स हैं। आजकल पेरेंट्स के लिए कोई वैसी बातें नहीं रह गई हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगलों के अंदर कभी कभी एक्सपेक्टेंस होती हैं और वो अपनी एक्सपेक्टेंस खुल के कहते भी नहीं हैं। एक व्यक्ति के अंदर कोई बात है, चलो कह दे तो हम पूरी कर दें उसकी, कहता भी नहीं है अगला, अंदर रखता है, और फिर उसके लिए जो किया जाए उसको वो पूरा नहीं लगता, चिढ़ता है और फ्रस्ट्रेट होता है। तो ऐसे में तो एक मेंटल सिकनेस है ना अगले की। आप क्या कर सकते हो सकता है आप स्पेस भी देते हो कि आप अपनी बात खुल के कहो, आप जो चाहते हो हमें बताओ, हो सकता है आप स्पेस भी देते हो। अब कभी कभी अगलों को बहुत होता हुआ दिखता है तो कह भी नहीं पाते शर्म के मारे कि इतना तो हमारे लिए किया जा रहा है, अब और क्या बोलें। लेकिन जैसे आपका मन इच्छा नहीं छोड़ता, अगले का मन भी इच्छा भी नहीं छोड़ रहा। देख भी रहा है
बहुत है। जैसे आप देखो अपने साथी, बहुत है भगवान का दिया, फिर भी इच्छा आ जाती है। अब अगलों को भी दिखता है, बहुत कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे हैं, लाखों से अच्छे हैं, सब नजर आ रहा है, वो नामुराद इच्छा फिर आ जाती है बीच में, फिर बेचारे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो कभी उनको समझने की कोशिश करोगे ना, क्रोध नहीं आएगा, उनके क्रोध पे भी क्रोध नहीं आएगा। सिर्फ उनको समझने की कोशिश करो और देखो कि इंसान कैसे कैसे मजबूर हो जाता है अपने विकारों से, अपने स्वभावों से, अपनी बातों से। तो लगेगा कोई बात नहीं, हम और कोऑपरेट करते हैं, हम और प्यार से बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने क्रोध से कुछ कह दिया, तुम प्यार का जवाब दे दो, कोई बात नहीं। अब मन कहता है ठीक है, या तो हम बोलेंगे ही नहीं या फिर हम इन्हीं की भाषा में बोलेंगे, उससे तो झगड़ा बढ़ जाएगा ना। कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया, तुमने सुन लिया, क्या फर्क पड़ गया। अच्छा, बड़ों की बातें हमें चुप जाती हैं, अपने बच्चों की कम सुनते हैं। कितना गंदा बोलते हैं बच्चे, कितना चिढ़ के बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट होके बोलते हैं। अभी हम लोगों का टाइम फिर भी और था, आजकल तो पढ़ लिख गए हैं बच्चे, टूट के पढ़ते हैं, जैसे ना देखेंगे 2 के सामने, ना देखेंगे 4 के सामने, जो मुंह में आया बोलना है, जितनी जोर से बोलना है। अब हम लोगों का टाइम होता तो चांटा ही पड़ जाता माँ बाप से, तमीज़ है बोलने की, पर आजकल आप लोग सह जाते हो। अब बच्चे इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े ओहदे पे चले गए, कहाँ बोल पाते हो सामने, जोर से भी बोलते हैं, चुप हो जाते हो। फिर 5 मिनट बाद जाते हो, अच्छा खाना लगा दूं, या फिर बोल दोगे अच्छा अच्छा बेटा सॉरी, करते हो ना। अपने बच्चों की सुन सकते हो, तो अगर एक बड़े व्यक्ति ने बोल दिया तो क्या हो गया। एक थोड़ा सा विचार ही तो है ना, इधर घुमा लो उधर घुमा लो, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों से कोई मुंह नहीं बनाता, नाराज भी नहीं होते। कितनी बार हो गए दिन में नाराज, उनको तो आदत है। कोई कह भी दे अच्छा देखो तुमको बच्चा इतनी जोर से, आदत है इसकी, ऐसे ही बोलता है, कह के चुप हो जाते हो ना। फिर अगर बड़े व्यक्ति ने कह दिया तो बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो। कोई बात नहीं, उसको भी भूल जाओ। अगर हम बच्चे की बात भूल सकते हैं, बड़े की भी भूल सकते हैं। और बच्चा बड़ा एक ही तो बराबर होते हैं, कहते हो ना बूढ़ा और बच्चा बराबर होते हैं। चलो भाई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बात नहीं, बच्चे के समान है, कुछ कह दिया, कोई बात निकल गई उनके मुंह से, क्या हुआ फिर। हमें भी तो सहन शक्ति नहीं है ना, धीरज हमारे अंदर भी नहीं है। क्या हो गया, इग्नोर कर दो, और क्या करना है। अब झगड़ा कर नहीं सकते, पलट के वही वर्ड्स आप बोल नहीं सकते, उधर से सत्संग भी सुने बैठे हो, आपको भगवान भी नहीं अंदर से अलाउ करता, तो थोड़ी सी बात को विचार दे के गुम कर दो। इतना परेशान हो रहे हो, उलझ रहे हो, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो वैसा क्यों करते हैं। और जिसकी आदत होती है वो खाली तुमसे नहीं करता, सबसे करता होगा, अपने बेटे से भी करता होगा, दूसरे बेटे से भी करता होगा, दूसरी बहू से भी करता होगा। जब आदत है अगले की तो बोलता होगा, वो सबसे ही बोलता होगा। कोई बात नहीं, तुमसे भी कह दिया तो क्या हुआ, अगले को कह देगा तो क्या हो गया, चलता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सहा होगा, तो आज अगर हम पेरेंट्स को थोड़ा सा सह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप ने भी तो तुम्हें सहन किया होगा ना, तुम फेल हुए होंगे सहन किया होगा, तुमने कपड़े गंदे किए होंगे सहन किया होगा, तुम्हारी गलतियाँ सहन की होंगी, तुम्हारे किए नुकसान सहन किए होंगे, तुमने कई बार उनको बेइज्जती का पात्र बना दिया होगा, कई जगह सहा ना माँ बाप ने सब कुछ। तो आज उनकी टके की बात पे हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं। पीछे बहुत अच्छी बात चली थी एक दिन कि एक बार किसी ने देखा होटल में, एक लड़का आया बड़े बुजुर्ग पिता को साथ लेके, पूछने लगा आप क्या खाएंगे। उसने जहाँ जहाँ हाथ रखा वो सब मंगाया। और वो बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ भी कांप रहे, खा रहा है तो कपड़ों पे गिरा रहा है, कुछ मुंह पे लगा रहा है, बड़े गंदे तरीके से खाया उसने। पर लड़का फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, वो प्यार से पकड़ के बाथरूम में ले गया, फिर उसको साफ सूफ करके बाहर ले आया, बाप को ले जाने लगा।
जब वो जाने लगा तो किसी ने वहाँ पर बोला, रेस्टोरेंट में बोला, तुम जा तो रहे हो लेकिन एक बहुत बड़ी सीख छोड़ के जा रहे हो। बोला क्या? बोला यही कि माँ बाप का आदर कैसे करना चाहिए। तो लड़का कहने लगा, ये तो सीख इन्होंने नहीं दी मुझे। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा तेरे दांत पूरे नहीं हैं, तू खा नहीं सकता ढंग से, तू आधा कपड़ों पे गिराता है, इसलिए हम रेस्टोरेंट नहीं ले जाएंगे। मुझे हमेशा ले आते थे जब मैं जिद करता था, और जो मैं मांगता था मंगा के देते थे। फिर मैं उल्टा सीधा जैसे भी खाता था, फिर मेरे कपड़े साफ करके मुझे घर ले जाते थे। तो मैंने कौन सा बड़ा काम किया? अब ये भी तो एक एटीट्यूड है ना, और हो सकता है, सबका हो सकता है अगर हम चाहें तो, अगर हम कोशिश करें तो। कभी बैठ के माँ बाप की कुर्बानी याद करो ना, उन्होंने कितनी कुर्बानी की। अब आज हम आपसे पूछते हैं, अच्छा आपके हस्बैंड अच्छे हैं? हाँ बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते, मेरे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं देते। इसको इतना संस्कारी, इतना अच्छा बनाने वाला कौन? जिस पति के लिए करवा चौथ रखते हो, जिस पति में तुम्हारी जान बसती है, इस पति को इतना अच्छा बनाने वाला कौन? यही माँ बाप है ना। उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ना कि आज वो लड़का इतना अच्छा है। उन्होंने उस लड़के को इतना पोजीशन में नहीं रखा कि वो अपनी बीवी की इज्जत करता है, बीवी का ख्याल करता है, ध्यान रखता है। यही माँ बाप है ना। फिर वो माँ बाप अधिकारी नहीं है प्यार के, या दो शब्द कहने के अधिकारी नहीं है। क्या हो गया? अगर पति सड़ैल होता, गुस्सैल होता, शराबी होता, उसको ना सहते, पर वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बड़े डिसेंट हैं, वो तो बहुत ऐसे हैं। तो क्या हो गया फिर अगर पेरेंट्स के अंदर कोई स्वभाव है तो? बाकी सब तो अच्छा है ना, बोलते ही तो हैं सिर्फ, बाकी तो अच्छे हैं, प्यार के समय प्यार भी देते हैं, तुम्हारी मजबूरियां भी समझते हैं, नहीं तो मैं बिठा देते, घर छोड़ के नहीं जाना। कहाँ तुम्हारा घर, कहाँ तुम आके रह रहे हो। समझा ना उन्होंने तुम्हारी मजबूरियों को कि तुम्हारे बच्चों को फर्दर पढ़ाई की ज़रूरत है, सब कुछ है, अलाउ कर दिया ना। जाओ बेटा घर छोड़ के भी जाओ, रहो, अपनी गृहस्थी पालना करो, दिया ना स्पेस। फिर वो सब उनका अच्छा नहीं है कुछ। मतलब किसी की भलाई तो हमें याद करनी ही नहीं, बुराइयां याद करने में हम एक्सपर्ट हैं। भलाई याद कर देखो किसी की। इन्हीं माँ बाप की बदौलत ही तो बैठे हो। अगर वो अपने बेटे को अलाउ ही ना करते, नहीं जाना घर से बाहर, यहीं रहो, तुम भी तो पढ़े हो, तेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं रह सकती तेरी बीवी है? रहना पड़ता। इसका मतलब पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, समझदार हैं, ज़रूर निकले हो, हेल्प भी करी होगी, घर ले लो, किराए पे रहो, जैसे भी करो, हेल्प भी दी होगी। सिर्फ एक स्वभाव है कि वो बोलते हैं। इतनी सी बात तो इग्नोरेबल है, इतनी सब भलाइयाँ देख लो किसी की तो। अगर मान लो आपका कोई नेचर है, आपकी सास पॉइंट आउट करती है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे, आप कहोगे माता जी इतनी सारी जो अच्छाइयाँ वो नहीं याद आती हैं आपको? एक ही तो बुराई है ना मेरे में बस। तो आप भी देखो उनके अंदर, बाकी तो सब अच्छाई हैं। एक आधा कोई स्वभाव है ना। और किसका नहीं होता एक आधा स्वभाव? किसका नहीं होता बताओ? हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, बच्चों का नहीं है, किसका नहीं है? हर एक के अंदर होती है कोई ना कोई बात, एक ना एक कमी होती है। और कमी की भी बात नहीं, ये भी समझ आता है कि जो बात हमें पसंद नहीं आती किसी की, पता नहीं वो कमी भी है कि नहीं उसकी। कोई एक आधी बात ऐसी सबके स्वभाव में है जो किसी को पसंद नहीं भी आ सकती, तो क्या हुआ? हटा सकते हैं ना हम उस बात को। क्यों किसी बात का इतना ज्यादा शोर बनाना, क्यों इतनी आवाजें करना, क्यों अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाना? बड़ा है व्यक्ति, कोई बात नहीं, बोल सकता है, टोक सकता है, कुछ कह सकता है, अच्छा कोई नहीं, हटा दो तुम, हटा दो। अगर एक बात को इग्नोर करके घर में शांति हो सकती है,
एक बात को इग्नोर करके हम चिंतन से छूट सकते हैं, क्यों ना छूटें। आप असल में पिछले सारी फाइलें खोल लेते हो। पिछली बार भी आए थे, फिर ऐसे गुस्सा करके गए, इस बात पे करके गए, उससे पिछली बार आए थे ऐसा बोल गए थे, उससे पहले आए थे ये कह गए थे। आप ऐसे फालतू का दिमाग चलाते हो और कुछ भी नहीं, बेवजह दिमाग को खेचल दे रहे हो अपने। और अच्छा वो तो चलो अब बोलते हैं, क्या आप अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलते, या आने वाले टाइम में नहीं बोलोगे? जरा अपने से पूछ लो। हालांकि तुम्हें तो हम रोज मना कर रहे हैं कि जरूरत नहीं है बोलने की, मौन है सुन, मत बोलो, पर उसके बावजूद भी बोलते हो कि नहीं? बोलते हो ना। फिर जैसे आपका अपने बच्चों पर हक है और आप उनकी भलाई के लिए बोलते हो, अगलों का भी अपने बच्चों पर हक है और वो भी भलाई समझ के बोल रहे हैं। कहानी तो साफ है सारी की सारी। इतनी तो पेचीदा कहानी भी नहीं है जितनी आपने बना रखी है। बिल्कुल सिंपल है बात। उनकी जगह खुद को खड़ा कर लो, उनकी मजबूरी समझ आ जाएगी। उनकी जगह खुद को खड़ा कर लो, शायद उनका बोलना आपको गलत ना लगे। बात फिर वही आ जाती है, अगर तुम्हारे हमारे बीच में 6 लिख दिया जाए, मेरी तरफ से 6 है, तुम्हारी तरफ से 9 है, गलत कोई भी नहीं है। हो सकता है आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हो, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे हो, संभव है, लेकिन उधर भी संभावना कम नहीं है सही होने की। वो बड़े हैं, अनुभवी हैं। और पता है एक बात और भी होती है कि ज्यों ज्यों एज बढ़ती है, इंसान के मन में इनसिक्योरिटी बढ़ती है। हम लोगों को मिल गया सत्संग, हम भगवान भरोसे चलते हैं। दुनिया के लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है। हम अगर बच्चों पे अभी हक नहीं रखेंगे, हाथ से निकल जाएंगे। हम ऐसे नहीं इनको बोलेंगे ना, ये अपना फर्ज ही नहीं समझेंगे। वो एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है उनके अंदर, डरते हैं, वो घबराते हैं। हमें ओल्ड एज में कुछ हो गया तो ये फिर पैसा लगाएंगे कि नहीं, ये ऐसा। हालांकि आज की डेट में भी बहुत अच्छा हो रहा है, पर एक डर है। तुमने देखा होगा कई बार बड़े लोगों को, वो अपनी गांठ में पैसा रखना चाहते हैं। तुम बोलोगे जब सारा खर्चा हम कर रहे हैं, इनको पैसा क्यों चाहिए? वो इनसिक्योरिटी है। कल को मुझे कुछ हो जाए, मेरे पास अपना होना चाहिए। कल को बच्चे ना पूछें, मेरे पास अपना होना चाहिए। तारीफ भी बहुत करेंगे सबके आगे बच्चों की, नहीं ये देख रहे हैं, मैं तो एक रुमाल भी नहीं खरीद के लाता हूँ, बहुत ही बच्चे मेरा ध्यान रखते हैं, ऐसा करते हैं, तारीफ भी करते होंगे। पर फिर तुम अंदरूनी देखेंगे, अपनी गांठ पक्की करना चाहते हैं। वो सिर्फ इनसिक्योरिटी है, वो होता है, एज वाइज होता है। अब आप लोग सत्संग में आ गए, आपको यंग एज में भी इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जिस बेचारे के अंदर ज्ञान नहीं उतरा हुआ, सुना ही नहीं अगले ने, क्या करे वो? उसको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, तो वो सोचता है मैं बच्चों को भी बांध लूं अपने खूटे से, डरा के रखूं, रौब में रखूं, तो उनको लगता है हम सिक्योर हैं इस तरह से। बहू की भी हिम्मत नहीं मेरे आगे बोलने की, मैं सिक्योर हूं। पैसा है मेरे पास अपने अकाउंट में, मैं सिक्योर हूं। मकान है मेरे नाम पे, मैं सिक्योर हूं। वो एक सिक्योरिटी करते हैं। उनको जो ये निकलते हैं ना स्वभाव, ये मत सोचो तुमसे कोई वैर है उनका, तुमसे कोई वैर नहीं है, पर वो अपने डर को कवर करते रहते हैं। अंदर उनके डर आता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। दुनिया देखते हैं, लोग देखते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं अच्छा बेटा हाथ से निकल गया, अच्छा फलाने का पैसा ही निकल गया, बेटा आप पूछता ही नहीं है। तो उनको लगता है हम अपना पक्का रखें हिसाब किताब, हम अपने पैर मजबूत रखें। तो उनकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग उनसे ऐसा करा रही है, और कुछ नहीं। ना उनको हो सकता है तुमसे शिकायत भी ना हो मन में, जरूरी भी नहीं शिकायत हो, लेकिन एक इनसिक्योरिटी हो जाती है। और वो आप देखो, हर कोई अपनी को सिक्योर करके चलता है माया में। आपकी शादी होती है, आप सिक्योर करना शुरू नहीं करते अपने को। पहले 2 भाई मिलकर कमीज पहन लेते थे, बीवी आ गई,
क्यों इसके पास शर्ट्स नहीं है क्या? आपकी शर्ट क्यों लेता है ये? अरे भाई उसके पास वो कलर नहीं है, पार्टी में पहन जाता है, आने दो इस बार देवर का बर्थडे, उसी कलर की शर्ट उसको गिफ्ट कर दोगे ताकि मेरे आदमी की ना मांगने आए। किया है ना तुमने भी ये सब? हर एक ने अपने को सिक्योर किया है। जब नहीं विश्वास भगवान पे होता ना, इंसान यही तालाबंदी करता रहता है। इतने तोले सोना पड़ा है मेरे पास, सास के लॉकर में रख दो सोना, उलझन में रहोगे। धीरे 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 मेरे भाई की शादी है, मम्मी सब निकाल दो, उसके बाद अपना लॉकर लेके वापिस आके मेरी तिजोरी में रहेगा। एक बार किसी बहाने निकल आए सास से, सिक्योरिटी। ये ना हो ये सास रख ले, 2 हिस्सों में बांट डाले, 3 हिस्सों में बांट डाले। तुमने भी तो सिक्योर किया अपने को। थोड़ा ही घर का कुछ चलता है, नहीं फिर हमारे नाम क्या है पहले बताओ? सारे प्लॉट देवर के नाम है, ससुर के नाम है, हमारे नाम क्या है? हस्बैंड को लड़ेगी। आप भी तो बेवकूफ बने हुए हो, आप बोलो ना माँ बाप को, आपके नाम भी तो कुछ होना चाहिए। हम तो बिल्कुल इनसिक्योर्ड है ना, हम तो अभी सड़क पे ही खड़े हैं ना, हमारे नाम तो कुछ नहीं है ना, क्यों शोर करते? वो कहेगा घर में कुछ बटा हुआ नहीं है, मम्मी पापा जब बांटेंगे सारा, नहीं फिर भी आपके भाई के नाम से तो ले रहे हैं ना, आपके नाम से क्यों नहीं लेते? इनसिक्योरिटी तो तुम्हारे अंदर भी थी। ध्यान दो ना थोड़ा सा, हर कोई इनसिक्योरिटी फील करता है असल में। आप देखो ज्यों ज्यों एज बढ़ती है, अब शरीर तंग करता है, बीमारी कोई भी तंग करती है, तो इंसान डॉक्टर के लिए, दवाई के लिए भी पॉजेसिव हो जाता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं बड़े लोगों को, अच्छा नहीं खाई दवाई कोई बात नहीं, वो डरते हैं कि मैंने दवाई ना खाई मेरी तबीयत ना खराब हो जाए शाम तक, फिर क्या करूंगा? क्योंकि जो भुगतता है ना शरीर, वो फिर औखाई आती है, हिम्मत होती नहीं, खाना पीना उतना होता नहीं, तो इनसिक्योरिटी आती है। वो लगता है दवाई का भी चिंतन करो, डॉक्टर का भी चिंतन करो, हर चीज का सेट रखो, सारा कुछ इनसिक्योरिटी। ये एक साइकोलॉजिकल बात है, इसमें तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि जब पीड़ा होती है ना, आज हम लोगों को कोई तकलीफ हो जाए तो अब पता है 24 घंटे में अगर एक दवाई खानी है, वो घड़ी दिखती रहती है, खा लो नहीं दर्द बढ़ जाएगा, खा लो नहीं दर्द बढ़ जाएगा। कोई विटामिन की गोली डॉक्टर ने दी है जो हिम्मत देती है, वो लगता रहता है टाइम होए उसको निगलें, इतनी तो हिम्मत होए अपना काम कर सके। सबको ही होता है। जब डिपेंडेंसी हो जाती है ना किसी चीज पे, तो इंसान उस चीज पे पॉजेसिव हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कईयों को ठंड लगती है या छाती में दर्द पड़ता है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, रिब्स में पेन होता है, तुम देखो वो 1 स्वेटर 2 स्वेटर शॉल, तुम हंसोगे उन पे, पर वो बेचारे क्या करें, उनको जरा सी हवा लगी नहीं, तकलीफ इतनी हो जाती है, तो अपने को हर कोई वो करके चलता है। अब तुम उनको बोलो घर से निकलो, रुक जा 1 मिनट, स्वेटर पहन लूं, शॉल पहन लूं, अरे नहीं है बाहर ठंड, तेरे को नहीं है मेरे को है। क्या है? एक हर कोई ना अपनी सिक्योरिटी ढूंढता है। ये डर हमारे तो गुरु ने निकाल दिए, शुक्र है। दुनिया में ये डर बहुत पड़े हुए हैं, बहुत सारे डर हैं। इसीलिए देखो किसी बड़े व्यक्ति के साथ कोई सर्वेंट रख दो तुम, वो उस सर्वेंट को दाएं बाएं होता नहीं देख सकते, ये ना हटे यहां से, क्यों ना हटे, इसको सब कुछ पता है। दूसरा अगर एक दवाई भी निकाल के दे देगा ना, छांट छांट के, सही दी है, पता नहीं इसने कोई गोली गलत खिला दी तो, और अगला व्यक्ति गलत भी खिला दे ना, कुछ नहीं होगा। दूसरा सही भी खिला दे और शक आ गया दिमाग में इसने गलत दे दी, उनकी तबीयत खराब होनी होनी। ये हैं बातें। और हंसो मत किसी पे और गुस्सा मत खाओ, पता नहीं बड़ी एज में जाके हम लोगों को कहां कहां डिपेंड होना पड़ जाए, कोई बड़ी बात है। अब शरीर के कर्म तो हैं ही सही ना, कुछ नहीं कर सकते, शरीर के कर्म में शरीर का हिसाब है, कुछ नहीं कर सकते। जब तबीयत खराब होती है तो सहते तो हम है ना। अभी तभी देखो 10 लोग मिन्नते करें ये खा लो, लगता है नहीं मेरे लिए जहर है, मुझे नहीं खाना, क्योंकि भुगतेगा तो फिर मेरे कोई शरीर मेरा भुगतेगा ना, ये तो कह देंगे खा लो। कितना मर्जी कोई प्यार करे, मुंह में डालने की कोशिश करे, नो,
क्यों? वो एकदम वो भय याद आ जाता है। जो तबीयत खराब है ना जब होती है और जब भुगतता है शरीर, वो सीन याद आ जाता है। तो अंदर वाला कहता है नहीं चाहिए, नहीं खाना हमको, नहीं ऐसे करना हमको। हम लोग यंग एज में भी तो सावधान रहते हैं, बड़ी एज में ये इनसिक्योरिटीज और बढ़ जाती हैं। और थोड़े कुछ है, दे के उन्होंने तुम्हें ही जाना है, साथ ले जाएंगे, कहेंगे रोज तुम्हें मैंने कोई साथ ले जाना है, यहीं पड़ा है, तुम्हारे ही काम आना है। अब तुम बोलोगे जीते जी दे दें, वो उनको इनसिक्योरिटी है, कहेंगे नहीं जब तक मैं जिंदा हूं मेरी गांठ में कुछ होना चाहिए, और कुछ नहीं। मन सोचता है शायद बच्चे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ है, उनकी ये भी फीलिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो तुम छेड़ाखानी मत करो, लेट इट बी सो, चलने दो, ऐसे ही चलने दो। वो उनकी इनसिक्योरिटी है, बेचारे क्या करें। दुनिया में नहीं लोग जाते हैं वहां पर, भाई हमको भूत है प्रेत है, हमको डर लगता है, ऐसा है, तो क्या करता है वो ताबीज बांध देता है। फिर वो कहता है ध्यान रखना ताबीज खुले नहीं गिरे नहीं। अब वो भूत का डर तो चला गया, ताबीज ना खुल जाए नया डर आ गया। भय से भय है, बस भय की क्वालिटी चेंज हो गई। अब संसार में यही है सबके पास, वो कोई ना कोई ताबीज बांधे हुए हैं सब, कोई जायदाद का, कोई जमीन का, कोई बैंक के पैसे का, कोई किसी का, सब ने ताबीज बांधे हुए हैं। अब वो ताबीज खोलने से डरते हैं, तो तुम खुलवाओ भी मत उनका ताबीज, अपना ताबीज बांध के खुश बैठे हैं, बैठे रहें, छेड़ाखानी करो ही नहीं। तुम लोग भी कभी कभी छेड़ाखानी करते हो, पापा जी मकान लेना है, आपके पास तो है 10 दे दो 15, उनको लगता है 10-15 ये ले जाएगा, बाकी 2-4 ही रह जाएगा, उनको क्रोध आ जाएगा। अपना कमाओ खाओ, मैंने कर दिया इतना, और क्या चाहते हो, वो क्रोध करते, फिर तुम लोग चिढ़ जाते हो, क्रोध करते। तो तुम छेड़ो मत ना भाई, किसी की भी सिक्योरिटी को कोई छेड़ेगा तो अगला परेशान होगा ही होगा। ये अगले की सिक्योरिटी है, उसको पड़ा रहने दो एज इट इज। हम लोग सत्संग सुने ना, रिस्क ले सकते हैं, बड़े लोग रिस्क भी नहीं ले सकते। ये भी देखो तुम, हम लोग रिस्क ले लेंगे, अरे हो जाएगा भगवान करा देगा, फिर सत्संग सुन लिया, थोड़े तो हीरो हो गए वो सारे। लेकिन वो बड़े लोग जो है ना, है मेरे को विश्वास है भगवान पे, पर मेरे को अपनी कुंजी पे भी विश्वास है, मेरे ताले चाबी पे भी विश्वास है, मेरे को अपनी चीजों पे भी विश्वास है। ये उनकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। समझो, किसी को भी समझो। देखो, क्रोध कोई तब करता है जब अंदर से कमजोर फील करता है। समर्थ व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, कमजोर आदमी को क्रोध आता है, वो उसकी कमजोरी है, छेड़ दी तुमने। सांप की पूंछ पे पैर रखो, उसकी कमजोरी है, क्योंकि सांप को पकड़ा ही 2 तरह से जाता है। अगर उसका मुंह पकड़ लो, इधर से उसकी पूंछ पकड़ लो, कुछ भी नहीं कर सकता वो, उसकी वीकनेस है। किसी का पैर आ जाए वो डसने की कोशिश करता है एकदम, उसको लगता है मेरी पूंछ से मुझे पकड़ लेगा, ये कमजोरी है उसकी। इसी तरह से कुछ चीजें ना इंसानों की कमजोरी हैं, और जब वो देखते हैं ना उनकी वो जो चीज कमजोरी है उनकी, उस पे कोई हमला कर रहा है, तो फिर वो क्रोध करते हैं। क्रोध कोई वीरता नहीं है, उनकी वीकनेस है। साइकोलॉजी समझो सबकी, कोई बुरा नहीं लगेगा फिर तुम्हें, ना किसी का बोलना बुरा लगेगा, ना किसी का कहना, ना किसी का मना करना बुरा लगेगा। बेगला मना कर देता है, मैं तो ये चीज नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ये अगले की सिक्योरिटी है, ये कोई बात नहीं, खुश रहे। सबके जीवन में है ये बातें, बस उम्र बढ़ने के साथ आधार बढ़ते हैं। यंग एज में तुम कमा रहे हो, खा रहे हो, होशियार हो, चलो हो सकता है तुम्हारे अंदर नहीं आती होंगी बातें, अब ओल्ड एज है बेचारों की, आ जाती हैं। उनको यही लगता है कि पैसा होगा तो कोई पूछेगा, दुनिया में सुनते आए, पैसा पास हो तो कोई पूछता है, जमीन जायदाद हो तो कोई पूछता है, वरना कोई नहीं पूछता। वो घुसी हुई हैं बातें उनकी रग रग में, तो उनको लगता है हम अपने अधिकार में रखें। डांट डूंट के, अभी पीछे हमको कोई मिला था शादीशुदा बेटा, मैं तो उसको आज भी थप्पड़ मार देता हूं। मैंने कहा ये तो आप अच्छा नहीं करते। नहीं जी नहीं, पैरों तले दबा के रखता हूं बेटे को। अब हालांकि बात गलत है, मैंने कहा उसकी वाइफ क्यों सहेगी, थोड़े टाइम में अलग होंगे बच्चे,
वो बोलना सीख जाएगा आपके आगे। लेकिन उसकी दिमाग में ये घुसा हुआ था कि अगर मैं बेटे को आज भी मारपीट करता रहूंगा, क्रोध करता रहूंगा, बेटा मेरे अंडर में रहेगा। है कुछ नहीं, कमजोरी है। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं ना दीवार पे, फिर हाथ में ही लेना चाहते हैं, वो चक्कर है, वो उनकी पॉजिटिवनेस है। और है क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर लगा पड़ा उनको अंदर से, घबराहट है। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा शायद कोई पूछेगा नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई मेरे को इलाज नहीं कराएगा, जायदाद नहीं होगी तो शायद बच्चे हमको अकेला छोड़ जाएंगे, इसी चक्कर में आएंगे ये, इसी चक्कर में पूछेंगे। वो अपना तिगड़म लड़ाए रखते हैं। और फिर इंसान को एक कल्पना बहुत है, दिमाग है ना, सारा दिन घोड़े दौड़ते रहते हैं, कभी किस दिशा में, कभी किस दिशा में, कभी किस दिशा में। सोच है किसी भी साइड निकल जाती है। अंकुश तो है नहीं, गुरुवान को तो फिर भी अंकुश है विचारों पे, संसार में कहाँ अंकुश है। वो विचारों की दिशा जिस तरफ निकल गई, वो सारा दिन वहीं सोच के आएंगे। पूरा दिन खाली बैठे हैं, काम कोई है नहीं, इधर सोच उधर सोच, उधर सोच उधर सोच, कुछ ना कुछ गलत सही अपना सोचते रहे। क्या करोगे? ये इंसान की साइकोलॉजी है, कुछ कर नहीं सकते। एक बार हम लोग गुरुजी के साथ कहीं खड़े थे, बड़ी अच्छी बात याद आ गई। तो था वहां पर कोई वो मिल्क बूथ था, पता नहीं क्या था। एक लेडी आई, बुजुर्ग बाबा जी जाने खड़े होंगे, ध्यान कहीं और चला गया, लाइन आगे बढ़ गई। उसको लगा बाबा जी वैसे खड़े हैं, वहां से लाइन तो वहां तक है, वो जाके लाइन में लग गई, पीछे से आई। बाबा जी ने झगड़ा शुरू कर दिया। वो बेचारी बोले बाबा जी आप आगे आ जाओ, कोई बात ही नहीं है। मेरे को लगा शायद भाई लाइन वहीं तक है, आप ऐसे ही खड़े हो। बाबा जी कहाँ सुनने वाले थे। बड़ा क्रोध करते करते बाबा जी कहते हैं साड़ी पहन पहन के आ जाती हैं, साड़ी पहन पहन के आ जाती हैं। कोई अर्थ ही नहीं है साड़ी पहनने का बीच में। वो लेडी भी अजीब, भाई कैसी बात कर रहे हैं, और मैं कह रही हूं आप आगे आ जाओ, बात ही कोई, साड़ी पहन पहन के आ जाती। गुरुजी ने हम लोगों को बताया, बोला तुम एक बात फील करो, ये साड़ी पहन, हम लोग बाद में असल में हंस रहे थे घर जाके ना, सारे साड़ी पहन पहन के आ जाती, हम सारे हंसने लगे, याद कर रहे थे घर जाके। भगवान ने बोला तुमने ये सोचा, ये बाबा जी ने क्यों बोला साड़ी पहन पहन के आ जाती? ये सारा दिन बहू की साड़ियां देखता है, बैठा रहता होगा, ये आज फिर नई साड़ी पहन के निकली, फिर ये नया लिफाफा ले आई, ये कल ले आई होगी साड़ी। बोला ये सारा दिन दिमाग में बहू की साड़ी का चिंतन करता है, तो इसके अंदर से निकला साड़ी पहन पहन के आ जाती है। और हालांकि वो लेडी भी फिर बाद में तेज हो गई, बोली बिना साड़ी की आती होंगी, तेरे घर की बहू है, मैं तो साड़ी पहन के ही आऊंगी। इतनी भी बेइज्जती हो गई, लेकिन वो साड़ी के पीछे ही पड़ गया, उसकी साड़ी पहन पहन के आ जाती है। भगवान बोले ये देखो, ये दिमाग में साड़ी चलती है सारा दिन, ये सारा दिन बहू की साड़ी देखता है बैठ के, और अब इसको गुस्सा यहां निकल गया। तो दिशा है ना ख्यालों की, किस तरफ चली जाती है इंसान की, क्या कर सकते हैं। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है ख्यालों से कंट्रोल खत्म होता है, ये भी तो बात है ना। ख्यालों से जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, वश ही नहीं है अपना ही। कुछ भी सोच लिया, कहीं भी सोच लिया, कैसा भी सोच लिया, किसी दिशा में भी चली गई बात तो चली गई, तो उनका भी कसूर नहीं। मन से मजबूर, स्वभावों से मजबूर, आदत से मजबूर, और सबसे बड़ी मजबूरी तो अपने स्वभावों की ये आ जाती है कि कोई ज्ञान देने वाला नहीं, कोई समझ देने वाला नहीं, कोई सही विचार है ही नहीं उनके पास, इसलिए बेचारे मजबूर हो जाते हैं। तो किसी को हम लोग दोष क्या दें? ये तो शुक्र कर सकते हैं कि आज हम गुरु की शरण आ गए, शल स्वभाव आज भी वश हो जाएं, बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुछ नहीं होगा उनकी अलमारी में, पर वो चाबी नहीं लगी छोड़ेंगे। तुम्हें कभी कभी गुस्सा आएगा, हम चोर उचक्के बैठे हैं क्या घर में,
जहां जाते हैं अलमारी को ताला मार जाते हैं। उनकी वो जो 2 ड्रेसेस हैं वो उनके लिए भी पॉजेसिव हैं। उनका जो टके का वो पड़ी है पासबुक चेकबुक, वो उसके लिए भी पॉजेसिव है। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तुम बोलोगे कि हम 2 शाल निकाल लेंगे इसमें से, हो जाता है कभी कभी ये भी। उनको लगे कि मता बहू मेरी शॉल निकाल के लेगी, मुझे याद तो रहता नहीं। कभी कभी पहनोगी टोक भी देंगे, ये मेरी जैसी नहीं है। तुम बोलोगी माता जी आपकी अलमारी में मेरी है ये, तुम देख लो वाइट दुपट्टे खास पहन लो किसी दिन, वो जरूर यूं करके देखेगी ये मेरे पास भी तो था, ऐसा मेरे पास भी था। नहीं वो कहना ये चाहती है ये मेरे वाला तो नहीं है। और 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाएगी तेरे कहने के बाद भी, किसी बहाने से वो अंदर जाएगी, अपना दुपट्टा चेक करेगी पड़ा है कि नहीं पड़ा। बड़े गंदी मार है इन स्वभावों की। समझ जाओ ना एक बार, तुम बड़े लोगों के हेल्पिंग हैंड बनोगे, गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तुम लोगों को इसलिए आता है क्योंकि तुम उनको समझते ही नहीं। तभी तो कहते हैं मत हंस कभी किसी पर, ना सता कभी किसी को, ना जाने कल यहां पर क्या हाल हो तुम्हारा। पता नहीं अपना क्या हाल होना है, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है दिमाग ऐसा, क्या किया जाए। ये है पॉजेसिव मूड जैसे, क्या किया जाए। बच्चों वाली हरकतें हो, हर चीज से कंपैरिजन आ जाएगा। अच्छा तुमने तो ये खाया, हमें तो ये दिया। अच्छा अपने पलंग पे तो अच्छी चद्दर बिछाई, हमारे तो नहीं बिछाई। हर चीज में कंपैरिजन आ जाएगा। ये सिर्फ एक इनसिक्योरिटी करवाती है, चाहिए कुछ नहीं। इनसिक्योरिटी कि कहीं ऐसा तो नहीं हमसे भेद शुरू हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं हमको पूछना छोड़ दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं अब इन्होंने हमारा काम करना बंद कर दिया है। ये तुम टेस्ट करना कभी, घर में कपड़े धो और उनके बड़ों के वाइट वाइट कपड़े होते हैं, ये सोच लो कि आज नहीं धोती, आज अपने रंगीन धो लूं, बच्चों के धो लूं, कल इनके सारे सफेद कपड़े अलग निकाल दूंगी या बाद में निकाल दूंगी। तुम देखो वो बाबा या तुम्हारी माता चक्कर मारते रहेंगे, ये क्यों अलग रखी बैठी है, आज धोएगी नहीं, ऐसे करेगी वैसे। उनको इतनी परेशानी हो जाएगी कि इसने हमारे कपड़े साइड कर दिए, मतलब ये नहीं धोएगी। और नहीं भी चाहिए हो वो तब भी गुस्सा करेंगे, हमें तो चाहिए ये वाला, दो अभी दो। कुछ नहीं है, ओनली इनसिक्योरिटी कि क्या इसने हमारा काम करना बंद कर दिया, या इसने हमें इग्नोर कर दिया कि हमारा काम पीछे होगा, पहले इनका अपना होगा, पहले बच्चों का होगा, हमारा पीछे करेंगे ये काम। ये रिवाज क्यों बने घर में, बड़ों को रोटी पहले दो बाद में सबको दो। क्योंकि अगर तुमने पहले खा ली, उनका मूड इतना बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएंगे। क्योंकि नाराजगी ये नहीं है, ऐसे चाहे वो तुम्हारे मुंह में गिराइयां दे के फिर खाते हैं, पर थाली अगर पहले नहीं मिली ना, इनसिक्योरिटी आ जाएगी, हमारी इज्जत खत्म हो गई घर में, टेंशन, हमारी इज्जत खत्म हो गई। इसीलिए रिवाज बने, बड़ों को पहले बिठाओ, उनकी इंतजार करो, उनको पहले भोजन दो, उसके बाद तुम लोग खाओ। क्योंकि उम्र के साथ साथ टेंशन, हालांकि छोटेपन में क्या होता था, पहले हम लोग खाते थे, माँ बाप बाद में खाते थे। नहीं, माँ कब खाती थी, पहले लास्ट में खाती थी। हम लोग तो अपनी थाली ली, खा भी गए। पापा आप खाओगे, मम्मी पापा को भी दे दो थाली, अपना गप्पू गप्पू चल रहा है ना। लेकिन अब एक समय ऐसा आ जाता है जहां पहले उनको दे के फिर आपको खाना है। चेंज हो गया, टाइम के साथ चेंज हो गई चीजें। अब छोटे होते तुम जो मर्जी कह लो, कोई बुरा नहीं मानता था। अब तुम एक शब्द तो गुस्से से बोल दो, उनका रोना ही निकल आएगा। अब ये आगे बोलते हैं, अब ये ऐसे करते हैं, अब ये बड़े हो गए हैं, अब मतलब हमें अक्ल ही नहीं रह गई। क्या है ये इनसिक्योरिटी, कि अब इनकी चलेगी मेरी चलेगी नहीं, इनसिक्योरिटी। उनके क्रोध जो है ना, अपनी कमजोरी के कारण है।
उनके क्रोध किसी और कारण नहीं है। ये थोड़ी है कि तुम प्यारे नहीं लगते, तुम तो बहुत प्यारे हो, आज भी तुम्हारे इसमें जान छिड़कते हैं, सब कुछ बहुत ठीक है, सब कुछ एकदम राइट है। लेकिन दिक्कत कहां पर है, उनको जब अपना इनसिक्योरिटी नजर आ जाती है ना, फिर नहीं बर्दाश्त कर सकते कुछ। और अगर उनकी सिक्योरिटी की पूरी तुम गारंटी दे दो, उसके बाद तुम कुछ ही करा लो उनसे, उनको कोई टेंशन नहीं। अगर सास के चारपाई के नीचे तुम घी का, चावल का, चीनी का कनस्तर रख दो और सारा सामान उससे मांग मांग के लिया करो रसोई में, बेशक तू रोटी पहले खा ले, सास को लास्ट में दे दे, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसको ये पता है मालकिन में हूं, कोई टेंशन नहीं, जा तू भी खा ले, कोई परेशानी नहीं। पर अगर तुमने उसको रसोई नहीं दे रखी, पहले भी रोटी दोगी ना, 2 गिरैयां खा के, तू खा खड़ी है, नहीं माताजी मैंने नहीं खाई, पहले पूछेगी तू खा खड़ी है, भाई ये तो नहीं कि खा के मेरे को दे रही हो। इनसिक्योरिटी, दिक्कतें ये वाली हैं सारी, अगर तुम ध्यान दो तो। इसीलिए देखा तुमने, पुराने लोग पुराना सामान भी नहीं फेंकने देते। तुम स्टोर खाली करके दिखाओ, कबाड़ी को बेच के, वो उनकी वो चारपाई बेच के दिखा। सारी सासों के पास छोटी चारपाइयां होती थी पहले, है ना, वो चारपाई तुम दाएं बाएं करके दिखाओ जरा, तो तेरे को घर से दाएं बाएं करने पे आ जाएगी। ये मजाल इसकी देखो, मेरी चारपाई बेच दी, मेरी चारपाई, चाहे डबल बेड ला दो तुम 25,000 वाला, उसको जो नींद अपनी चारपाई पे, क्योंकि वो उसकी थी, बेड तो तुम्हारा। तुम देखो कितनी बार तुम हैरान हो जाओगे, घर एक है पर तुम उनको ये विश्वास ही नहीं दिला पाओगे कि ये भी आपका है। वो ये कहेंगे पलंग तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये चीज तुम्हारी है। हमारी तो वो थी जो पहले वाली थी ना, हमारी बस वही थी। कभी कभी आपको इंसल्ट भी लगेगा कि कैसे बोलते हैं ये लोग, घर तो एक ही है, चीज एक, सबकी है चीज, पर वो कहेंगे नहीं ये तुम्हारा। उनके अंदर डिवीजन रहता ही रहता है, ये तुम्हारा, ये हमारा, वो पलंग तुम्हारा, वो चारपाई मेरी। पता नहीं क्या पड़ा उस चारपाई में, खटड़ी होती थी छोटी सी उतरी, वो खटड़ी मेरी, पलंग तो तुम्हारे, तुम्हारे पलंग तुम्हें मुबारक, कई बार मुंह पे बोल देते हैं, तुम्हारी चीज तुम्हें मुबारक, मेरी तो वही। तो कितना समझ में आता है ना, इनसिक्योरिटी। अब तुम बोलोगे स्टोर के सामान में क्या पड़ा है कुछ भी नहीं, पर वो उनका अधिकार क्षेत्र था कि स्टोर में भी मेरी 2 शेल्फें हैं, मेरा सामान है, तुमने वो भी खाली और अब जमा दिया सामान तूने अपना। उनको ये लगने लगता है कि मतलब मेरा स्टोर से भी नाता खत्म है, जो मैं कभी कुंडी खोल के अंदर घुस जाता था वो भी खत्म हो गया। अब मेरा क्या पड़ा है, अब मैं जाऊंगा तो ये लोग पूछेंगे आपका क्या पड़ा है अंदर, वहां से भी मेरा नाता कट हो गया। इसीलिए वो कहते हैं पुराना सामान मत बेचो, उनको सिक्योरिटी है, एक कुछ पड़ा हुआ है, मेरी चीज पड़ी है, मेरा हक है वहां पर, मेरी अलमारी पड़ी है वहां पर, ये बात। इसलिए वो तुम्हें पुराना सामान भी नहीं बेचने देते, तुम पिटते हो, गंद मचा रखा है, ऐसा कर रखा है, कोई बात नहीं। उनको ये लग रहा है कि हमारी कोई चीज पड़ी हुई है, सेफ है। ट्रंक देखो बुढ़ियों के, चुन्नियां, सूट, कोई लेगा भी नहीं, किसी ने नहीं पहनने, क्योंकि उनको मिलती ऐसी चीजें हैं जो किसी के पहनने लायक ही नहीं होती। चाहे शादी से मिले, चाहे जीने मरने का मिले, क्या मिलता है उनको, पर वो ट्रंक में सुरक्षित है। क्या पड़ा है, उनको सिर्फ एक सिक्योरिटी है कि मेरे पास है, मेरी बेटी आएगी ना मैं निकाल दूंगी उसको, चाहे भाई और अच्छा देते हो भाई भाभी, पर वो एक चुन्नी छुपा के जरूर देगी, एक सूट छुपा के जरूर देगी, और बेटी फिर चाहे जाके मेड को दे दे, लेकिन वो जरूर देगी। उसको सिक्योरिटी है कि मेरे पास कुछ है, मैं दूंगी वो। मैं अपने बच्चों को, और कभी कभी कह भी देगी करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मेरे पास इतना है, मैं अपने बच्चों को कर सकती हूँ, मैं अपनी बेटी को दे सकती हूँ। मैं सुनते होगे तुम लोग भी और रोते भी होगे, इतना देते हैं इसकी बेटी को, फिर भी एक अपनी चुन्नी दे के हीरोइन बनती है। बनेगी वो, बनेगी वो, चाहे तुम पकड़ा दो उसकी बेटी को 5100, वो जो छिप के 100 रुपए का नोट देगी ना या 50 का, उसको उसमें बड़ी तसल्ली है,
और सोचेगी मैं छिपके दे रही हूं, दिखता सबको है। देगी ऐसे हाथ में छिपके बेटी को, चुप चुप ले जा ले जा, वो सारे देख रहे हैं, दिख सबको रहा है, पर वो अगली की तसल्ली है कि 51 रुपए दे के 50 रुपए दे के, अगली को लगता है, उसको भी कहेगी बेटा देख तेरे भाई भाभी करें ना करें, जब तक मैं बैठी हूं जो मेरे पास थोड़ा तिल फुल है ले जा। अरे तिल फुल की बात कर रही हो, अगली इतना लिए बैठी है, पर ये तिल और फूल वो अपने देगी, फूल मुरझाए हुए तिल कीड़े वाले, पर वो देगी जरूर। ये कुछ नहीं है, ये अगलों की इनसिक्योरिटी है, साइकोलॉजी समझो, कुछ भी नहीं है। और तुम लोग इन चीजों से तंग मत हुआ करो, करने दो उनको, खुशी से करें, करने दो, कोई बात नहीं। और भी 400-500 खुला दे दो, बोलो आपको बेटी को एक तसल्ली होती है, उनको हमने अपने हाथ से कुछ दिया है, अपने आप से कुछ किया है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके हाथ से दिलवा दो, क्या हो गया फिर, उनके हाथ से दिलवा दो, देना है ना तुमने। तुम्हें लगता है क्यों हमारा नाम ना हो, तो बेटी भी तो जानती है कि माँ कोई कमा रही है क्या, उसी के हाथ से दिलवा दो कि फलाना त्योहार है भाई, वो आई हुई है दीदी, आप दो ये सब, खुश हो जाएगी और उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी करेगी तो कर ले। इतना तो अब ब्रॉड माइंडेड, देखो सत्संग आपने सुना, ब्रॉड माइंडेड आप लोगों को होना पड़ेगा। रोज बुजुर्गों की शिकायत ना करो, उनको समझो, तो ठीक है चलने दो, उनकी भी गाड़ी चलने दो, अपनी भी चलने दो। ये होता है, सब घरों में होता है, तुम्हारे घर कोई नई बात नहीं हो रही है, ये सबकी साइकोलॉजी होती है, होने दो, क्या हुआ फिर। जो उनको ठीक लग रहा है, जैसा उनको ठीक लग रहा है, करने दो। अच्छी बात है, बिजी हैं कहीं, इजी हैं, कुछ सोच ही रहे हैं ना, कुछ कर ही रहे हैं ना, करने दो। अपनी खुशी के लिए हर कोई करता है। अच्छा बच्चा होता है छोटा, अब वो भी तो अकारण घर में घूम रहा है, अकारण खेल रहा है, अकारण काम कर रहा है, उसको देख के तो आप खुश होते। चलो कभी कभी आपको बड़े लोगों के काम भी अकारण लगते हैं, करने दो, बातें अकारण लगती हैं, करने दो। अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हो। अगर तुम बड़ों से चिढ़ोगे नहीं ना, तो उनकी बेटियां भी तुम्हारी साइड लेंगी, ये भी देखना। अगर आके तुमसे वो शिकायत भी कर दे, मम्मी ऐसे कह रही है, और आप ढंग से बात करो कि आप जानते हो ना एज फैक्टर है और तो कुछ नहीं है, हम तो कोशिश करते ही हैं, बल्कि धीरे धीरे आपकी अपनी नंद से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, वो भी समझेगी, वो अपने सास ससुर को देखती है ना, अपने माँ बाप को समझेगी। पर ये चुगली वाले किस्से शुरू कब होते हैं, जब आप लोग रिएक्शंस करते हो। अगर आप रिएक्शन की जगह अंडरस्टैंडिंग वाली बात करो, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी कि आपके सामने भी सास चुगली खा देगी ना, आपको बुरा नहीं लगेगा, और ना आपकी नंद इमेज बनाएगी आपके लिए। वो जानती है कि आप तो खुले दिल के हो, साफ दिल के हो, आप अपनी जगह अच्छे हो। तो क्या फर्क पड़ता है बोलने से किसी के। हम समझ लें अगले को कि उसका बोलना भी गलत नहीं, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, सब बहुत अच्छे हैं, क्या हुआ। हर जगह अगले लोग भी गलत नहीं हैं, और एक बड़ी बात तो ये समझो कि उनकी मजबूरी, बस। अब अगले की मजबूरी कुछ करा रही है तो कोई बात नहीं, हम रिलैक्स रहें, हम खुश रहें, हम ना उलझें, हम प्यार देने से ना चूकें। जैसे बच्चों को सहते हो ऐसे बड़ों को भी संभालो। और कितना जीना अगलों ने, कितने साल। आजकल हर कोई इतना कॉन्शियस है, किसी पे डिपेंड होता ही नहीं, सब इतना अपने को रखते हैं कि हाथ पैर चलते रहें। बाकी थोड़ी सी बात होती है स्वभावों की, बातों की, इतना तो इग्नोरेबल है भाई। फिर भी देखो लाखों करोड़ों से अच्छे हैं, नहीं है।
लाखों से अच्छे हैं। रोज तुम्हारे आदमी को भड़का के तुम्हें पिटवाते नहीं, रोज तेरे मायके वालों को बुला के चुगलियां नहीं करते, रोज ये नहीं कहते निकल जा, तलाक ले ले, फलान कर ले। इस गंदगी से तो बचे हुए हो ना, कि नहीं बचे? इस सारी गंदगी से बचे हुए। बाकी नेचर है तो कोई बात नहीं। और दो बातें तो अपने माँ बाप नहीं बोल देते क्या? मान लो आज किसी मजबूरी में अपने माँ बाप को तुम्हें अपने घर रखना पड़ जाए, महीना, 2 महीना, 6 महीना, क्या माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे? माएँ तो फिर भी लिहाज करती हैं, बाप तो वो भी नहीं करते। ससुराल में आके भी डांट जाते हैं कई बार, नहीं? मायके जाओ शादी के बाद कई बार डांट पड़ जाती है। फिर क्या बुरा लग जाता है? कई बार हंस के बोल देते हो, कई बार बात क्लियर कर देते हो, कई बार इग्नोर कर जाते हो गया, क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमें अपने आप को देखना है। तभी तो गुरु कहता है कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसकी शिकायतें करें। दादाजी ने बोला कोई हालत ऐसी नहीं है जिसमें हम शुक्राना ना मान सकें या मुस्कुरा ना सकें। हर हालत शुक्राना मानने योग्य है और हर हालत मुस्कुराने योग्य है। शुक्राने मानो, मुस्कुराओ, थैंकफुल होके जियो। आज भी लाखों से अच्छे हैं, आज भी भगवान की बड़ी कृपा है। रोज अपना अच्छे अच्छे विचारों से अपने मन को बनाते रहो, रोज अच्छे विचार से अपने आप को चेंज करते आओ। रोज एक अच्छा विचार धारण करके अपने मन को मोड़ लो। और हमें क्या करना है? वो बहुत बड़ा काम तो गुरु भी नहीं बता रहा, छोटी सी बात बता रहा। दाल चुनते हो, उसमें से पत्थर हटा दिए, दाल दाल चुन ली। तो साधु कैसा चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गेले थोथा देवड़ा। साधुओं ने आयो गुरु के पास तो तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए? जैसे सूप स्वभाव। कोई सार तत्व की बात है तो उसको धारण कर लो, थोथी बात उड़ा दो। सूप होता है ना, उससे वो गेहूं छानते हैं, फिर वो गेहूं रख लेता है, थोथे जो वो तिनके होते हैं उनको उड़ा देता है। हमें भी ऐसा बनना है, थोथी बातें उड़ा दें, काम की बात पकड़ लें। अगर अगला 10 बात कह रहा है, जो एक काम की बात है वो रख लो, बाकी उड़ा दो। वैसे भी शब्द भूलने योग्य हैं, बातें भूलने योग्य हैं। क्या करेगा याद करके? जमाना भूल जा, भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। भगवान तो कहते थे कोई क्रोध कर रहा हो उसका मुंह ही मत देखो, पैर देखो। मुंह देखोगे तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, पैर देखो उसके। गिनती गिननी शुरू कर दो, बाथरूम में जाके नल चला के बैठ जाओ 2 मिनट, हट जाएगी बात दिमाग से। और कितनी भी बात दिमाग में रख के करोगे क्या, सिवाय अपने आप से भुनभुनाने के, सिवाय द्वेष पालने के, और क्या करोगे? और तो कोई चारा नहीं, बदला ले नहीं सकते, पति भी सुनेगा नहीं ज्यादा, तो क्या करोगे? फिर भूलोगे, पहले ही भूल जाओ। जब एक बात हमें मालूम है कि आखिर हमें भूलनी है, आखिर हमें इग्नोर ही करनी है, कर दो उसको, फिर ज्यादा बेहतर है, पहले ही कर दो। बाद में छोड़ें इससे अच्छा है पहले छोड़ देते हैं, बाद में हटाएं उस बात को, इससे अच्छा पहले हटा देते हैं। और एक दूसरे को समझो घर में रह के, फिर किसी पे क्रोध नहीं आएगा, ना पति पे, ना बच्चों पे, ना बड़ों पे। सबकी साइकोलॉजी समझो, नौबत ही नहीं आएगी क्रोध करने की तुम्हारे। ज्ञानी इसीलिए तो सबसे फिट है, सबकी साइकोलॉजी समझ लेता, फिर उसको कोई गलत लगता ही नहीं, कोई बुरा लगता ही नहीं, सबसे फिट हो जाता है, हर एक के साथ खुश रहता है, हर एक को उसके तरीके से ट्रीट भी कर लेता है। जैसा कोई आता है
उसको उसके तरीके से ही ट्रीट कर लेता है, क्योंकि वो उसको समझ गया कि ये अंदरूनी क्या है, अंदर से इसकी फीलिंग क्या है, इसकी सोच क्या है, समझ गया इस बात को। तुम भी समझ जाओ बात को, फिर उलझने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर करुणा उपजेगी, उल्टा कोई क्रोध करेगा तुम्हारे अंदर से करुणा उत्पन्न होगी, तुम्हारे अंदर प्यार आएगा, तुम्हें महसूस होगा कि नहीं मैं इसको अच्छे से टैकल करूं, सही हैंडल करूं, तो वो भी खुश, तुम भी खुश, ना तुम्हें विक्षेपता आएगी। और देखो जब समझोगे किसी को तो उसके अकॉर्डिंग कर भी पाओगे, जब समझोगे ही नहीं किसी को ना तो अगले की शिकायत वहीं रह जाएगी। पर अगर हम समझ लेंगे, चेंज कर देंगे, अगले को भी शिकायत का मौका नहीं रह जाएगा। आई बात समझ?